हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 8 की हिस्ट्री है, जिसमें से चैप्टर नंबर 8 जो हम लोग आज कवर करेंगे, ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें क्या है, 2 से 3 चैप्टर एक में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 8 की हिस्ट्री से आते हैं। ज्योग्राफी भी जो है आपकी क्लास 8 की ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो क्लास 8 की जो है हिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी, यानी जो चैप्टर आपने नहीं देखे, तो प्लेलिस्ट बना दी गई, आप चैप्टर वाइज भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेली आपको 5 बजे क्लास मिलती है और साथ ही साथ इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका सोशल साइंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें सारी बातें मेंशन की गई हैं। जो आंदोलन हुए, खिलाफत आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत में जो गांधी जी का आगमन हुआ, राष्ट्र का उदय कैसे हुआ, कैसे जो जो आंदोलन है उनकी शुरुआत हुई। तो इस चैप्टर में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो चैप्टर को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, सन 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक, यानी भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो सन 1870 से स्टार्टिंग जो भी हुई है, जैसे भी आंदोलन हुए, जो भी घटनाएं हुई, जो भी क्रांतियां हुई, तो सब कुछ इस चैप्टर में मेंशन किया गया। तो चैप्टर सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। तो आप सीटेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, तो 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं और 5 बजे की क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस कर रहे हैं एंड साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ये जो दिए गए हैं पॉइंट, जिसमें बात कही गई कि आपने पिछले अध्याय में ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमको नहीं पढ़ना है, आगे से जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर जो डिटेल में है वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। इसमें बात कही गई, यानी कि भारत का मतलब है कि यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जात, पत, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी भारत जो है क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष जो है देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के धर्म हैं, सभी प्रकार के जो रंग रूप सब कुछ देखने को मिलता है और तमाम विभिन्नता होने के बावजूद भी क्या है, सब भारतीय हैं, ठीक है। यह देश और इसके सारे जो संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ही एहसास भी जो है सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, जो है भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो जब अंग्रेज लोग थे जो भारत पे नियंत्रण किए हुए थे, तो धीरे धीरे क्या है, लोगों को लगा कि हाँ इनके अधीन हम होते जा रहे हैं, तो हमको क्या है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब यह चेतना सन 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी कि धीरे धीरे क्या है लोगों में जो है परिवर्तन आने लगा, उन्होंने सोचा कि क्या है इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए। सन 1870 और सन 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और जो है गहरी हो चुकी थी। यानी कि जब 1880 दशक आया धीरे धीरे करके, तो ये जो चेतना थी और भी गहरी हुई, यानी इसके प्रति लोगों के जो झुकाव थे और बढ़ गए। इसमें से ज़्यादातर संगठनों की बारडोर, वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सन 1870 और सन 1880 के दशक में कौन से प्रमुख संगठन थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नाम हो सकता है आपसे मैचिंग में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो बिलीव करिएगा, इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे जो बात कही गई है, पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए, यानी कि जो सार्वजनिक का नाम ही मतलब होता है इसका कि सभी के लिए, ठीक है। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने
लक्ष्यों को भारत के सभी लोगों के जो है सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम करते थे कि लोग जो संप्रभु हो, संप्रभुता एक आधुनिक विचारों राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी जो संगठन थे कि भारत के जो लोग हैं उनको अपने बारे में जो है फैसले लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। सन 1800 जब 70 आया, इसमें से यानी कि सन 1870 और सन 1880 के दशक में ब्रिटिश शासक के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। यानी धीरे धीरे लोग क्या है अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट कर चुके थे। सन 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को जो है चुप कराया जा सके। ठीक है, यानी जो अंग्रेज लोग जो थे उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता था तो उनको यानी चुप करवाया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई जो आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उनकी जो है प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जो है जब्त कर सकती थी। इतना ज्यादा जो है लोगों को दबाया जा रहा था। सन 1880 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी जो है हंगामा हुआ। इस जो है विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ चुका है कि जो एल्बर्ट बिल है उसका किन लोगों ने विरोध किया था। तो अंग्रेज ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें आदेश जो मिला था यानी जो अधिकार दिए गए थे भारतीयों को कि वो जो है खिलाफ मुकदमे भी चला सकते थे इन ब्रिटिश सरकार की तरफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा सकते थे। तो इसका जो विरोध किया था वो अंग्रेज लोगों ने विरोध किया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है पूछी जा चुकी है, ठीक है, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की जो है वजह से सरकार ने यह जो है विधेयक पास ले लिया तो भारतीयों ने इस बात की काफी जो है विरोध किया कि इस घटना से भारत में अंग्रेज के असली रवैये का पता चलता है। यानी कि जब ये अंग्रेज ने विरोध किया था तो इस वजह से क्या है सरकार ने जो बिल पास किया गया था इसको वापस ले लिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था भारतीयों ने इस बात में काफी जो है विरोध भी किया था उन लोगों ने फिर से कि इससे जो अंग्रेज हैं उनका असली रवैया जो है पता चल रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई, पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत सन 1880 में ही महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट जो है विधायक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। सन 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो कितने लोग उसमें शामिल थे? 72 शामिल थे। तो ये ध्यान रखना, कब? 1885 में। संगठन के प्रारंभिक नेता जो थे दादा भाई नौरोजी, यानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी? सन 1885 में की गई थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जिसके प्रारंभिक नेता रहे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC जो है बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपके रोमेश चंद्र जो दत्त, S जो है सुब्रमण्यम आर्योम, अन्य लोग जो इसमें थे शामिल थे। प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी जो है व्यवसायिक और प्रचारक थे, यानी दादा भाई नौरोजी क्या थे? वो एक व्यवसायिक भी थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का जो है मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में जो अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये अपडेट ये जो बात कही गई कि यानी इसमें जो है दादा भाई नौरोजी, यानी कि जब 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो उसमें कौन से लोग शामिल थे? तो ये नाम जो है ध्यान रखिएगा, हो सकता आपसे पूछ लिया जाए। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स
बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार पर जो प्रचार प्रसार करता है उसको क्या कहते हैं, प्रचारक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइन ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे जो बात कही गई, उभरता हुआ राष्ट्र, यानी जो देश था वो उभरता हुआ राष्ट्र कब बना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यानी कि 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से जो मध्य मार्गी पार्टी थी, इस दौरान जो है कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जो है जगह देने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए जो है उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएं। तो ये जो मांग की गई थी किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे जो बात कही गई, शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग जो है नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर जो है गोरे अफसरों का ही कब्जा था, क्योंकि जो गोरे लोग होते थे उन्हीं को जो है नौकरी दी जाती थी। ठीक है, अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद पर नहीं दिए जा सके, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी जो भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी, क्योंकि जो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के जो लोग थे वो यहाँ से जो पैसे कमाते थे वो अपने देश भेज देते थे। तो जब ये बात कही गई कि भारत के ही जब लोग इसमें काम करेंगे तो भारत की जो संपत्ति है वो भारत में ही रह जाएगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, जो है आपका आर्मर्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और जो है अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण जो है काश्तकार और जमींदार जो है विपन्न हो गए हैं और अनाजों की भारी निर्यात की जो है वजह से खाद्य पदार्थ का अभाव हो गया है। ठीक है, हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम की जाए, क्योंकि लगान जो थी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तो इस वजह से क्या था कि लगान कम की जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसमें नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में जो है दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती जो है मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रावधान पारित किए गए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी जो है कांग्रेस केवल पैसेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। ठीक है, अगला है आगे जो बात कही गई है, मार्गदर्शन नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने जो है अखबार निकाले, लेख लिखे और यहाँ साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि जो है भेजे, लेकिन मध्य मार्गियों को ये भी लगता था कि जो अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा जो है कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की जो है भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ ये भी मानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करते हैं, तो हो सकता है जो भारत के लोग अपनी मांग कर रहे हैं तो स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सन 1880 के दशक तक बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर जो है सवाल खड़ा करने लगे थे। यानी कब? सन 1890 में। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादातर आमूल परिवर्तनवादी
उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने जो है निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि जो है अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, लोगों को जो है स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने कहा, मतलब तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। तो ये किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अब बात करते हैं 1905 में, यानी 1905 में क्या हुआ? 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग जो हैं भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो है बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका जो है ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और जो व्यापारियों के फायदे से था। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन सरकार ने जो है गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके जो है असम में मिला दिया। यानी कि जो उसका बंगाल का विभाजन हुआ था तो पूर्वी भाग को अलग किया गया, जो कि असम में मिला दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा भाग अलग किया गया था? तो पूर्वी भाग अलग किया गया। कहाँ पे मिलाया गया था? तो असम जो है असम में मिला दिया गया था। ठीक है, पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की जो लहर फैल गई। मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी जो है मतलब धड़ों में इसका विरोध किया। आगे चलते हैं। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए जो है रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वो बंगाल के विभाजन के ही वजह से शुरू किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी आगे चलते हैं परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी जो है अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र से जो है आपका डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि आंध्र के जो डेल्टा इलाके हैं वहां पे इसको कौन से नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम, ठीक है, आंदोलन के नाम से जाना जाता था। जो आपका आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लंबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को जो है उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। यानी क्रांतिकारी जो है हिंसा के भी समर्थक बने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। जब 20वीं शताब्दी आई तो बहुत सारी घटनाएं जो हैं फिर से हुई। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने जो है ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है गठन किया। तो कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। सन 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली कि अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जिसे मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही जो है चुनकर भेजा जाता था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का जो है लालच पैदा हो गया,
क्योंकि क्या था, जो मुस्लिम लोग थे उनको भी जो है आरक्षित, यानी उनको भी सीट जो मतलब समर्थन था उनको भी मिल गया था कि उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें उपलब्ध थी। तो जो नेता चुने जाते थे मतदाताओं के द्वारा, उनको भी उसमें जो है सहयोग दिया जाता था, उनका भी समर्थन बनाने का जो है लालच वो पैदा हो गया था। आगे चलते हैं। सन 1907 में कांग्रेस टूट गई, जो है मध्य मार्ग जो है धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का जो है दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर सन 1915 में दोनों जो है खेमों में एक बार फिर जो है एकता स्थापित हुई, यानी जब 1915 आया तो क्या है, फिर से दो खेमे, यानी जो दो लोग मतलब जो लोग थे वो फिर से क्या है एकता उनमें आ गई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर जो है दस्तक हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए जो मिलकर काम करने का फैसला लिया। तो कब इन लोगों में, यानी 1915 में क्या है, मुस्लिम लीग में फिर से, यानी कि फिर से क्या हुआ, एकता स्थापित हो गई और फिर क्या है, ऐतिहासिक यानी लखनऊ समझौते पे क्या हुआ, इस पे दस्तक हो गए। ठीक है, दस्तखत हो गए। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी हिंसा, समाज में अमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना, इसको क्या कहते हैं, क्रांतिकारी हिंसा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। परिषद क्या होता है, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधि दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। अब बात करते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय। सन 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में जो तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ वो हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। ठीक है, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भी जो है भारी इजाफा हुआ था। इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था, क्योंकि क्या था, उनको खर्चे अपने निकालने थे, तो इस वजह से जो वो कर ले रहे थे उसका जो है उस पर उन्होंने कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे या युद्धक आपूर्ति की वजह से जो है जरूरी कीमतों की चीजें में भारी जो उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई, क्योंकि क्या है, कर बढ़ा दिया गया, तो जो आम लोग थे उनको दिक्कतें आने लगी। ठीक है, तो ये हुआ, यानी जो कर बढ़ाया गया क्योंकि उनको क्या था, अधिक जो है वसूल करना था पैसे। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में जो कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की जो है खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए जो है दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही थी। फलस्वरूप ये लोग भी भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। ठीक है, इसके अलावा जो सन 1917 में रूस में क्रांति हुई, यानी रूस में क्रांति कब हुई, सन 1917 में हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है, तो रूस की क्रांति कब हुई थी, सन 1917 में हुई थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी का जो आगमन हुआ था भारत में। इसमें क्या हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 यानी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। वे वहां पर जो है नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। ठीक है। गांधी जी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआत प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में हुई। यानी कि सबसे पहले क्या किया गांधी जी ने, पहले पूरे भारत का जो है भ्रमण किया, फिर जो है लोगों की कंडीशनें समझी, उसके बाद जो है इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए। आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। सन 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने जो है मिल मजदूरों की जो है हड़ताल का जो है सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो जो हड़ताल हुई थी मिल मजदूरों की, वो कब हुई थी? सन 1918 में। ठीक है। तो इसका समर्थन किसने किया था? वो गांधी जी ने समर्थन किया था। सन 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों के कुछ जो है गहराई से देखते हैं। यानी जो 1919-1922 के जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आपका रॉलेट जो है सत्याग्रह, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सन 1919 में गांधी जी ने जो है अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और जो है पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। यानी कि जो रॉलेट एक्ट जो है लागू किया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस कानून को जो है शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों के आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल सन 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभा का जो है गठन किया गया। आगे चलते हैं। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघ था। यानी जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था ये जो है भारतीय संघ के खिलाफ पहला था। ठीक है। हालांकि यह मोटे तौर पर जो है शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जो है जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलनों को जो है कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। जो है कब? वैशाखी के दिन अमृतसर में जो है जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का ही हिस्सा था। यानी जो रॉलेट सत्याग्रह किया गया था तो इसी वजह से क्या है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी का ही जो है असर उसमें देखने को मिला था। इसी की वजह से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस जनसंहार पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी, क्योंकि टैगोर जी को क्या है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो इस वजह से इन्होंने क्या है वापस कर दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। ठीक है। महात्मा गांधी भी यह चाहते थे कि उनकी जो है राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का जो है देश है। उनकी जो है गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। ठीक है। यानी न्यायपूर्ण जो उद्देश्य था उसके लिए क्या है एक दूसरे की जो है मदद करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्योंकि कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लोगों की जो है पहल कदमी जब लोगों की पहल कदमी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यानी जनता के महात्मा, यानी बहुत सारे, यानी कल जो है बहुत सारे आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कल की चैप्टर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, यानी कल की क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि कल की क्लास आपको डेली 5 बजे मिल जाएगी। यहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो कल की क्लास को आप ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखी तो वो भी जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट है क्लास 8 हिस्ट्री का। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू।